जाए तो बच्चा हो जाएगा। अब राजा के बच्चा ना हो तो बहुत अफसोस की बात है कि आगे का राज कौन संभालेगा। तो प्रेमियों, एक व्यक्ति था तो उसके 3 बच्चे थे। तो 2 बच्चे तो मेहनत करके अपना कमाते थे और एक बच्चा क्या करता था कि दिन भर भगवान का भजन करता था। तो घर वालों को वो बच्चा पसंद नहीं था, कहते थे ये निकम्मा है, आलसी है, ये क्या करता है, काम नहीं करना पड़े तो माला लेके बैठ जाता है। अब राजा ने घोषणा की कि जो अपने बच्चे की बलि के लिए हमको बच्चा देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब ये घोषणा पूरे उसमें हो गई। अब कोई सोचे क्या दे, कोई कह रहा भैया आधा राज्य मिल जाएगा। अब उस तक बात पहुंची तो उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं और 2 मेरे अच्छे हैं, ये तो वैसो अच्छा नहीं, इसी को दिए देते। आप प्रेमियों उसको उसकी तैयारी करने लगे। वो बच्चा पूछ रहा है पिताजी कहाँ लिए जा रहे हो हमें? तो कहने लगे आप तुम्हारी बलि दी जाएगी। बोले बलि क्या होती है? बोले तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। अब उसका मन खराब हो गया। वो कहने लगा कि तुम काहे के हमारे पिता जो हमको बलि के लिए लिए जा रहे हैं। अब ले जाके राजा के सामने पेश कर दिया। अब भैया बलि का टाइम आ गया तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है। जब फांसी की सजा होती है तब आखिरी इच्छा पूछी जाती कि तुमको क्या चाहिए। वो बच्चा छोटा था, उसने कहा हमको 1 डलिया मिट्टी चाहिए, हम खेलेंगे। अब राजा ने क्या किया, 1 डलिया मिट्टी मंगवा दी। उसने मिट्टी के 3 गोले बनाए। अब प्रेमियों क्या किया, 4 बनाए उसने, 4। तो उसके गोले के पास जाके और कुछ बोला और गोले को पैर से फोड़ दिया। फिर दूसरे गोले के पास गया, उसके पास जाके कुछ कहा कान में, फिर उसको फोड़ दिया। फिर तीसरे के पास गया, उससे कुछ कहा, फिर उसको भी फोड़ दिया। फिर चौथे के पास जाके वहीं रुक गया, उसको नहीं फोड़ा। राजा ने कही ये क्या कर रहे हो तुम? भाई करा क्या, ये तो बताओ हमको, इसके कान में क्या कहते हो जाके? तो बोले आप कह रहे हो तो मैं बताता हूं। बोले पहला गोला राजा के नाम का था। तो बोले राजा तो प्रजा की रक्षा करता है और आज बलि देने के लिए मुझको बुलवाया, बताइए। तो मैंने राजा के जो ढेर था वो गोला बना था उसको मैंने फोड़ दिया। बोले दूसरा? बोला दूसरा मेरे माता पिता का था। बोले माता पिता बताओ, इतने स्वार्थ के साथी कि मैं भजन करता तो इनको पसंद नहीं हूँ और मुझको मरवाने के लिए, बलि देने के लिए यहाँ लेके आए हैं, तो मैंने इनसे भी रिश्ता खत्म कर दिया। बोले तीसरे? बोले तीसरे देवी देवता कहते हैं कि बलि दो तब मैं तुम्हारे घर बच्चा पैदा करूंगा, तो मैंने उनके नाम का भी गोला फोड़ दिया। बोले चौथे? बोले चौथे हमारे गुरु महाराज हैं जो मेरे यहाँ भी साथी हैं और वहां भी साथी रहेंगे, इसलिए मैंने उनका गोला नहीं फोड़ा। बोलिए प्रेम से। तब प्रेमियों जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा कहने लगा ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, ये तो बहुत ज्ञानी निकला, इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो राजा ने आदेश दिया, राजा ने कहा कि ये बच्चा अब मेरे राज्य का अधिकारी बनेगा और मैं इसकी बलि नहीं दूंगा, मैं इसकी बलि नहीं दूंगा। तो प्रेमियों कौन ने रक्षा करी? गुरुदेव ने रक्षा करी। सबने साथ छोड़ दिया, राजा ने भी छोड़ दिया, उनके माँ बाप ने भी छोड़ दिया, देवी देवताओं ने भी छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने साथ नहीं छोड़ा, गुरु ने उसकी रक्षा करी। तो प्रेमियों इसी तरह से ये संसार हमारा साथ छोड़ देगा, हमारे नातेदार रिश्तेदार सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारा गुरु हमारा कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। इसलिए प्रेमियों हमारे जीवन में हमारे गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हमको कभी गुरु को भुलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया छूट जाए तो छूटने दो, लेकिन हमारा गुरु हमसे कभी ना छूटे। उठते बैठते जागते सोते हमको हर वक्त अपने गुरु की याद आए।
तो प्रेमी भाई बहनों, जे मानव जीवन मिला है तो बड़ा यहाँ स्वार्थ का संसार है, यहाँ बड़ा स्वार्थ है, इतना स्वार्थ भरा है। अगर तुम सब बातें जान जाओ तो तुम्हारा इस दुनिया में जीने का मन नहीं करेगा। इतनी ये दुनिया स्वार्थी है, तुम्हारे हटते ही सब पासा पलट जाता है तुरंत, तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसी और पीछे से जो जैसी मन में आए वैसी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों, ये दुनियादारी है, दुनिया से प्रीति खत्म करके और सतगुरु से प्रीति जोड़ लो। सतगुरु से प्रीति करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और सतगुरु से प्रीति नहीं करोगे तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको सुबह शाम परमात्मा का भजन। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, तुम्हारे घर में कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, हारी हो, तो तुम थोड़ा बहुत इलाज पानी कराते रहो, लेकिन भजन और साधना सुबह और शाम करते रहो तो तुम्हारे घर की सब बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि वो क्या है, भजन वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जो बैठता है, जो मांगता है, उसको वही मिल जाता है। जो जो भजन करता है उसके घर आएगी परेशानी, लेकिन झांक के दरवाजे से चली जाएगी, उतनी परेशानी नहीं बनेगी। इसलिए प्रेमियों, हमारे गुरु का हाथ हमारे सिर पे है कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम साथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम साथ, मन क्यों सोच करे। प्रेमियों, तुम विश्वास से अगर घर से कुछ भी नहीं लेके जाओ और गुरु का नाम लेके विश्वास से तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तो आपका काम वही बन जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, बड़े गरीब थे, तो लोग दूसरे पंडितों से पूजा कराने लगे और वो बेचारे जाए तो खाली लौट आए, बहुत परेशान। पत्नी ने कही अगर आज कुछ लेके नहीं आओ तो मैं गंगा जी में जाके डूब के मर जाना, आना नहीं लौट के। बताइए, ये शब्द मां नहीं कह सकती है, अरे पत्नी ने कह दिया। पत्नी का स्वार्थ, पत्नी बने की है, लेकिन माता पिता अगर विपत्ति में भी खड़े रहते हैं, कहते बेटा तू घबराना नहीं। अब क्या हुआ प्रेमियों, वो गया, कोई एक जगह सत्संग हो रहा था, तो कहने लगा, उसने कहा आज मुंह नहीं दिखाना, आना नहीं लौट के, तो मरेंगे तो बाद में, पहले सत्संग सुन लेंगे। सत्संग में जाके बैठ गए, तो वहां गुरु ने ध्यान कराया, तो इन्होंने ध्यान किया तो इनको बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे, ध्यान किया तो ऐसा लगा बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिली। तो ध्यान करते करते ये इतने मस्त हो गए कि 2-3 घंटा बैठे रहे, पता ही नहीं पड़ा। अब प्रेमियों क्या हुआ, आंख खुली, कहने लगे अब जाएंगे तो आज फिर लड़ेगी कि मरे नहीं तुम गए, हमने कही थी अब आज चले जाना, मर के आना। तो जो झूठे मूठे जाके वहां कह दिया कि मेरी नौकरी एक राजा के यहाँ लग गई है। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई। अब इधर उधर से तो दुकानों से उधारी लेते थे, दुकानदार से पत्नी बताई कि राजा के दरबार में नौकरी लग गई, अब तो पैसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम खूब उधार ले जाओ। अब फिर उधारी शुरू हो गई और नौकरी कोई की नहीं लगी थी। अब क्या हुआ प्रेमियों, अब उधारी देते 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 15-20 दिन हो गए। अब जे कह रही राजा से कुछ तो ले आओ एडवांस, कहने लगे वो इकट्ठे दे गए और जाके वही भजन करने लगे बैठ के। अब एक दिन क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि हमने बहुत देख लिया तुम्हारी झूठ, अब चल नहीं पाएगी, आज हमको मुंह मत दिखाना। तो इसने संकल्प कर लिया कि आज तो हम गंगा जी में कूद के ही मर जाएंगे, आज नहीं लौटेंगे। तब तक परमात्मा की प्रेरणा वो आवाज देता है सबको, हर किसी के अंदर आवाज उठती है, लेकिन उस आवाज को जो सुन लेता उसका काम हो जाता, जो नहीं सुनता उसका काम नहीं होता। अब प्रेमियों, उसके अंदर से आवाज आई कि थोड़ी देर भजन और कर ले। अब ये फिर बैठ गया। तब तक गुरु ने क्या किया,
ऐसा भेष बना के और उसकी पत्नी के पास पहुंचे जाके बहुत सारा सामान लेके। पत्नी ने कहा आप कौन हो? अरे बोले वो पंडित जी थे ना, एक बार हमारे यहाँ कथा करी थी तो हम उनको कुछ दे नहीं पाए थे, इसके उसमें ब्याज समेत में लेके आया हूँ और पंडित जी आए तो बता देना उनको। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई, इतना सामान। अब ये बेचारा, मौत कौन को अच्छी लगती है, मरने का तो किसी को मन नहीं होता है। बोले आज और जाते हैं, ज्यादा करेगी तो कल देखेंगे, कल मरेंगे। अब जब पहुंचे घर जाके, अब पत्नी बड़ी खुश, कहने लगी तुम्हारे राजा तो बड़े अच्छे हैं, बहुत सारा सामान लेके आए हैं। पंडित जी ने कहा